हम कराची की बल्दियाँ हैं, मैं एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी गवर्नमेंट है ये, मेरी गवर्नमेंट है ये, मेरे पास मेजॉरिटी मौजूद है काउंसिल के अंदर। मैं एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़के जीत के आया हूँ। जब मैं किसी इलाके में काम करूँगा, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो, जाहिर है मैं उसको लोगों को बताऊँगा कि मैं काम कर रहा हूँ, एमक्यूएम काम कर रही है। मैं कोई चोरी छुपे थोड़ी काम कर रहा हूँ। इलेक्शन कैंपेन तो चलाए सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, मेरा क्या काम है इलेक्शन कैंपेन से? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ लोगों की भलाई के लिए, सीवरेज का भी काम कर रहा हूँ, सड़क का भी काम कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा हक बनता है भाई। एमक्यूएम काम करा रही है, बबांगे दोहल में बोलूँगा एमक्यूएम काम करा रही है, मेरे लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं वहाँ। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि बरसाती नालों की सफाई और सिविल वर्क्स के लिए केएमसी में एमरजेंसी नाफिज कर दी। वाटर बोर्ड, यूटिलिटी इदारों, डीएमसीज, कंटोनमेंट्स और डीएचए समेत तमाम मुतालिका इदारों को ऑन बोर्ड ले लिया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ईद के बाद इस प्रोजेक्ट पर भी भरपूर काम शुरू कर देंगे। नालों की सफाई के लिए ओपन टेंडर किया है। हम चाहते हैं इस मकसद के तहत मिलने वाले 50 करोड़ रुपए को सही तरीके से इस्तेमाल करें। नालों की सफाई के साथ साथ उन पर मौजूद तजावुजात को भी मस्मार करेंगे। क्लीनिंग के बाद सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए, ना कि फिर से नालों में कचरा फेंका जाए। हमने कोई 7 ऑफिसर्स तैनात किए हैं, डिस्ट्रिक्ट 10 ऑफिसर्स तैनात किए हैं हमने, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटर करेंगे कि अगर कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट जो है वो कचरा फेंक रहा है तो उसको चालान करेंगे सेक्शन 133 पे। मैं अभी भी कहता हूँ ये सोल्यूशन नहीं है कि हर साल आप 50 करोड़ दे दें और फिर कुछ भी नहीं। आपको ये एरियाज़ क्लियर करने होंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को सही करना होगा, गार्बेज का डिस्पोजल सही करना होगा, सीवरेज का डिस्पोजल सही करना होगा, तो जाके ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन एक अच्छी शक्ल में आ सकते हैं। हर ज़िले में मॉनिटरिंग के लिए अफसरान तैनात किए हैं। पूरी कोशिश है कि इस बार सही तरीके से नालों की सफाई और मुरम्मत का काम कर दें ताकि हर साल ये मश्क ना दोहरानी पड़े। कराची का 60% से ज़ायद कचरा नालों में जाता है, जिसकी वजह से शहर में बीमारियां बढ़ रही हैं। जब तक तमाम इख्तियारात एक छतरी तले नहीं आएंगे, निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ये बात जहाँ नालों, कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, जहाँ नालों के बीच में कोई इंक्रोचमेंट आएगी, अगर वो ऐसी इंक्रोचमेंट है कि फौरी हम रिमूव कर सकते हैं, जहाँ हम उनको रिमूव कर सकते हैं। हमारी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रेंजर्स एंड पुलिस से भी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। दे आर ऑल ऑन बोर्ड। हमने आपने हमारा एक फंक्शन देखा होगा, एम्प्रेस मार्केट वाला, उसके बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। हमने इंक्रोचमेंट क्लियर की है वहाँ से और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम वो इंक्रोचमेंट जो बिल्डिंगों की शक्ल में आ गई हैं नालों के ऊपर, जिसमें लोग रह रहे हैं, जाहिर है वो इंक्रोचमेंट अभी हम रिमूव नहीं कर सकते, मगर ऐसी इंक्रोचमेंट जो सामने है और कोई ऐसा जानी नुकसान उसमें नहीं हो सकता, किसी ने ज़बरदस्ती कोई बैठ गया है नाले के ऊपर, उसको हम रिमूव करते जाएंगे। जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, जो टेक्निकल टीम है, वो हमें गाइड करती रहेगी कि किसको रिमूव करना है, किसको छोड़ना है। मेयर कराची ने कहा कि हमारी 1 माह से भी ज़ायद अरसे से कोशिश थी कि मानसून की आमद से कबल नालों की सफाई के लिए काम किया जाए। इस हवाले से वज़ीर आला को भी समरी भेजी थी कि नाले दोबारा चौक हो गए हैं, जबकि वाटर कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हिदायत मिली है कि केएमसी 30 यौम के अंदर अपने 38 नालों को साफ करे। लिहाजा हमने इस हुक्मनामे के तहत केएमसी में इमरजेंसी लगा दी है और इंजीनियरिंग, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ और सिटी वार्डन डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड ले लिया है। कैंटोनमेंट बोर्ड की जो ये दीवारें हैं, ये डिस्कशन में आई थी कोर्ट के, और वहाँ ऑर्डर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनको फ़ौरन रिमूव किया जाए, जो कि मेरे ख्याल में एक्शन हो रहा है। वो खुद ही कर रहे हैं मेरे ख्याल में। दूसरी क्या बात थी? देखें, वाटर बोर्ड, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को ना, कि हमने कोर्ट के सामने, वाटर कमीशन के सामने सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया है। वाटर बोर्ड भी वाटर कमीशन के सामने खड़ा हुआ है आके, उसने भी अपनी जिम्मेदारी कबूल की है वहाँ
आने वाले वक्त में जो वो हमें हेल्प कर सकेगा, फैसिलिटेट कर सकेगा, उसका फ़र्ज़ बनता है वो करेगा। ये मेरे सामने नहीं, चीफ जस्टिस साहब के सामने भी, और जो वाटर कमीशन के सरबराह हैं हानी साहब, उनके सामने भी वो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो हम सब मिल के, दिस विल बी अ टीम वर्क जो किया जाएगा आगे। और जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, पैसे का इस्तेमाल का मामला है, हम खुद सब ऑन बोर्ड हैं, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होने देंगे। जितने ये कैंटोनमेंट्स हैं, एरियाज़, जितने DHA हैं, इनका कंट्रोल KMC के पास। जब तक एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएगा, कोई भी सिस्टम ठीक नहीं चल सकता इस शहर का।